अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल चौहान कैन टीच। मेरा नाम है हसन और हमारे आज के कुछ बेसिक से टॉपिक्स है जिसमें करंट और उसका इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट के बारे में। करंट किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, कोई भी ऐसा मटेरियल उसमें इलेक्ट्रॉन की हरकत को, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं, उसको करंट कहते हैं। करंट को जो हम मेजर करते हैं वो एम्पेयर में करते हैं। जो आके आपको ब्रैकेट में ये डेफिनेशन एम्पेयर की नज़र आ रही है, इसका मतलब कि कितनी मिकदार में हमारा करंट किसी भी मटेरियल से कितने सेकंड में गुजरा है, उसको हम एम्पेयर कहते हैं। जो करंट का फार्मूला है वो है Q इज़ इक्वल टू आई टी। क्यू हमारे पास चार्ज जिसको हम कूलम में मेजर करते हैं, आई हमारे पास करंट और टी हमारे पास टाइम जिसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। आगे हमारे पास कुछ बेसिक सी थ्योरी आ गई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन थ्योरी और दूसरी कन्वेंशनल थ्योरी जिसका सेकंड नाम होल थ्योरी भी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें ये कहती है कि हमारा जो करंट है वो हमेशा फ़्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे आपको ये साथ पिक्चर में एक सर्किट नज़र आ रहा है जिसमें ये बैटरी कनेक्टेड है, एक बल्ब कनेक्टेड है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को, करंट को हमने फ़्लो कराया है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि सर्किट कंप्लीट है और बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। जबकि हमारी जो कन्वेंशनल थ्योरी है वो इस थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि कन्वेंशनल थ्योरी में हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसमें भी वही सर्किट लगाया गया बिल्कुल, लेकिन इसमें हमने सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज की है। उसमें करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, इसमें हमारा करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, इसमें हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है और बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, सर्किट कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं करंट के कुछ इफ़ेक्ट्स की। सबसे पहले करंट के हमारे पास कुछ दो बेसिक से इफ़ेक्ट है, एक हीट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। इसकी मैं आपको आसान सी एग्जांपल अगर दूं तो हम लोग लकड़ियां जलाते हैं, जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ जलेंगी उतनी ज़्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी कम क्वांटिटी में हम लकड़ियों को जलाएंगे, बर्न करेंगे, उतनी कम क्वांटिटी में उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। करंट का भी बिल्कुल यही इसके साथ रिलेशन है। जब से इसमें लिखा गया जैसे कि किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जितना कम हम करंट फ्लो कराएंगे उतना ही कम उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास लाइट बल्ब है। लाइट बल्ब में वो एक तार सी जो बीच में लगी होती है उसे फिलामेंट कहते हैं। जब एक मखसूस करंट उसमें से फ़्लो करता है तब भी वो ग्लो करता है। उसके बाद जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। जो हमारे पास करंट फ्लो करता है किसी मटेरियल से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होती है। मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है या मैग्नेटाइज हो जाता है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगी। जैसे ऊपर भी आपने देखा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के साथ, इसी तरह करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ एग्जांपल जिनमें अल्टरनेटर्स, जनरेटर, इग्निशन सिस्टम और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये हमारे ऑटोमोबाइल के कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। आगे हमारे पास आती है वोल्टेज, या जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे नाम से जाहिर है कि कोई फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हमारे किसी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट को फ्लो कराती है। जिसके आसान अल्फाज में करंट को जो चीज़ दिक्कत देती है या फोर्स करती है मटेरियल से पास होने के लिए, उसको वोल्टेज कहते हैं। इसका भी वही करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जितनी कम वोल्टेज होगी उतना कम ही वोल्टेज उससे फ्लो करेगा।
वोल्टेज को हम जो मेजर करते हैं इसकी यूनिट है हमारे पास वोल्ट्स है। वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है जो हम किसी भी सर्किट में लगा के सर्किट की वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आती है रेजिस्टेंस। इसकी भी मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूँ। आपने एक पानी का पाइप लगाया होता है गार्डनिंग के लिए, या पानी का पाइप आप लगाते हैं नॉर्मल। जब अगर हम उसके ऊपर अपना पाँव रखेंगे, जितने ज़ोर से हम पानी के पाइप को अपने पाँव से प्रेस करेंगे उतना ही कम पानी उससे गुजरेगा। जितना ज़्यादा हम प्रेस करेंगे उतना कम पानी गुजरेगा। इसी से ऑपोजिट जितना हम हल्का फोर्स से उसको पाइप को प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा उसमें से पानी गुजरेगा। इसी तरह रेजिस्टेंस या तो हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को रोकती है या कम करती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी उसी तरह जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे। यानी कि ये रास्ते में एक रुकावट है, जितनी ये रुकावट की क्वांटिटी कम होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे। जितनी क्वांटिटी, जितना गाढ़ा या जितना हार्ड हमारे पास रेजिस्टेंस लगा होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी का रेजिस्टेंस होगा वो उतने कम इलेक्ट्रॉन्स को आगे फ्लो कराएगा। और उसी तरह जिस तरह पीछे डिवाइस थी उसी तरह वोल्ट मीटर, इसी तरह ओम मीटर हमारे पास डिवाइस है जो सर्किट्स में रेजिस्टेंस को मेजर करती है कि सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस हो रही है। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.